मित्रों, अभी बिहार में विधानसभा सत्र चल रही है और रोज कुछ न कुछ नया हो रहा है। आप पिछले दिन देखे कि किस तरह से नीतीश कुमार जी ने जो बयान दिया और पूरा सर्वसार कर दिया। बयान इतना उड़ंग था कि स्वयं उनको माफ़ी मांगना पड़ा। सेक्सुअल बयान देकर, सेक्सुअल बातों को विधानसभा में बतलाकर महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी इन्होंने सर्वसार किया था कि कोई शर्म के मारे सर नहीं उठा रहा था। कारण कि बातें उनकी सच्ची थी, बातें उनकी सच्ची थी, बात कोई गड़बड़ नहीं थी। लेकिन बहुत चीज़ जो है यह पर्दा में बनाया गया है। हर माता पिता जानते हैं कि हम बच्चे का शादी कर रहे हैं। शादी किस लिए कर रहे हैं? प्रजनन बढ़ाने के ही लिए ही कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे पर्दा में रखा जाता है, पर्दा में कहा जाता है, और उस चीज़ को अगर बेपर्दा कर दिया जाए तो फिर पर्दा का महत्व ही नहीं रह जाता है। और अभी हमारे हिंदुस्तान में, हमारे बिहार में पश्चिमी सभ्यता नहीं आया है और पश्चिमी सभ्यता आए भी नहीं। कारण कि हम लोग के यहाँ जो संस्कार है, हम लोग के यहाँ जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था कायम रहे। ऐसे सेक्सुअल शिक्षा प्राप्त करने वाले बहुत सारे स्टूडेंटों ने नीतीश कुमार के बात को बहुत खराब नहीं माना है, लेकिन यह भी बताने से नहीं चुका है कि इतना डीप उन्हें नहीं जाना चाहिए। और अगले ही दिन जो सत्र होती है, उस सत्र में जो है जीतन राम मांझी के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर देते हैं। जीतन राम मांझी को तुम ताम बोल देते हैं और ऐसा लगता है कि कोई पागल हाथी हो, हाथी सनक गया हो। इस तरह का बयानबाजी अब लगातार नीतीश कुमार का होने लगा है। चूंकि अब विपक्षी को एक मुद्दा मिला, विपक्षी यह बतलाने का एक प्रयास कर रहे हैं, मैं उन पर भी बातें करूंगा। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से जीतन राम मांझी का सरेआम बेइज्जती विधानसभा सत्र में किया, यह विधानसभा सत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये सारा चीज़ें, जितना कीर्ति आदरणीय नीतीश कुमार का हुआ है, उसमें सारे चीज़ों में एक कल्ला धावा लगते हुए जा रहा है। नीतीश कुमार जी कहते हैं हमने बना दिया। अरे आप कौन होते हैं? आपको तो जनता बनाया। आप कौन होते हैं किसी को कुछ बनाने वाले? आप में यही घमंड आ गया, और यह घमंड का बात है। यह शास्त्र कहता है कि मैं किया, ये घमंड हुआ, और घमंड का हमेशा नाश होता है। इससे आप बचिए। और आपका जो भी बयान हो रहा है, वो सारा बयान अब गड़बड़ हो रहा है। आप यह मानसिकता झलका रहे हैं कि आपके मन में भी किसी के प्रति आदर नहीं है। जीतन राम मांझी शेड्यूल कास्ट से ही सही, लेकिन वो आपसे सीनियर हैं और सीनियर के लिहाज से आपको इस पर वक्तव्य देना चाहिए। ऐसा लोगों का मानना है। ऐसा तमाम मीडिया खबरें जो निकल करके आ रही हैं, वे लोग ये बयान दे रहे हैं। यह बयान स्वयं जीतन राम मांझी दे रहे हैं। लेकिन अब आगे चलते हैं कि एक तरफ विपक्ष इस बात को कैद करता है और जीतन राम मांझी के कांधे पर बंदूक रख के चलाता है, नीतीश कुमार को दलित विरोधी बतलाता है, और बार बार यह कहते नहीं थकता है विपक्षी कि एक दलित के साथ ऐसा किए, एक दलित के साथ ऐसा किए। तो आप सोचिए दलित भाइयों, आप सोचिए जरा, आपको किस तरह से ये बीजेपी मानसिकता के लोग आज भी दलित 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 कह के कहीं ना कहीं से ये दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं, आपके मनोबल को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। यह बतला रहे हैं या दर्शा रहे हैं कि मैं इनके मनोबल को गिरा रहा हूं। ये वास्तव में ये दलित हैं, ये नीचे हैं।
एक तरफ इस शिक्षा के युग में जहां सबों का मनोबल बढ़ा है, आज भी आपके कंधे पर बंदूक रख करके आज भी ये लोग, ये बीजेपी मानसिकता के लोग आपको वोट बैंक मात्र ही समझ रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे आपको समझना पड़ेगा, इसे आपको जानना पड़ेगा कि आखिर ऐसा हमारे प्रति क्यों हो रहा है। जीतन राम मांझी जी को जदयू समाज ठीक है, जदयू में वो थे, जदयू समाज जो है उनको मुख्यमंत्री बनाया। फिर परिवार में लोग रहता है, झंझट होता है, अलग होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परिवार का संस्कार बिगड़ जाए, परिवार का मर्यादा खत्म हो जाए। इस तरह की वाणी टिप्पणी जो है अब पार्टियों में हो रही है और एक तरफ घाघ के तरह बीजेपी बैठी है और एक एक चीज पर उसे तो किसी दलित पिछड़ा अति पिछड़ा का कार्य करना नहीं है, किसी का नहीं करना है, तो नहीं करना है तो क्या करना है भाई, कुछ ऐसा चीज को छू देना है, कुछ ऐसे चीजों को ले लेना है कि उससे कुछ भड़क जाए, चाहे वह हिंदू मुस्लिम दंगा हो या किसी के निर्मम चीज को ऐसे छू देना है, किसी जात पात को ऐसे एग्रेसिव कर देना है कि उससे कुछ झंझट हो, कुछ बवाल हो और उसका बेनिफिट हमको मिल जाए। कारण कि आपने कुछ किया नहीं है इस समाज के लिए, तो जो समाज के लिए किया नहीं वो क्या उपकार गनाएगा, और जो किया है वो उपकार गनाएगा, और जो नहीं किया है वो विवाद बढ़ा करके वोट लेगा। यही राजनीति चलते आ रहा है और यही राजनीति आज भी हो रहा है। आज भी दलितों पर जब आप जीतन राम मांझी का ही बयान देखिए और पीठ पीछे देखिए और उनसे जो बुलवाया जा रहा है यह बात देखिए कि आज भी उस चीज से आपको यह झलकता है कि आपके कमजोरी को लोग उजागर करने का राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। तो आप एक तरफ मजबूती की बात करते हैं तो तमाम आप लोग भी इस पर विचार करिए कि हाँ, आखिर हमारा नेता ही है, तो हमारा नेता कोई गलत करे या नेता हमें सर्वसार करे तो हमारे जाति मात्र के होने से उस नेता के चलते हम अपने समाज को दूषित नहीं होने देंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।